नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। आज लीक से हटकर कुछ बात हो। आज शरीर, दिमाग और आत्मा को लेकर कुछ बात हो। आज शरीर पर किए गए कुछ प्रयोगों पर बात हो। साथियों, मैंने शनिवार 11 अप्रैल 2026 को सुबह 6 बजे से भूख की पड़ताल शुरू की। वह भूख हड़ताल नहीं थी, वह मेरी भूख की पड़ताल थी। मैंने अपने जीवन जीने के तौर तरीकों का, अपना औघड़ रास्ता चुनने और नीच प्रलोभनों से बचते हुए बेलौस चलते रहने का कामयाब प्रयोग किया। लेखन में शब्दों की कलाबाजी का प्रयोग किया और अब जीवन में भूख को साधने या कहें भूख के संधान का प्रयोग भी कर लिया। अपने शरीर को अपने मुताबिक चलाने का मेरा प्रयोग सफल रहा। 10 अप्रैल की शाम को भोजन ग्रहण करने के उपरांत 11 अप्रैल की सुबह 6 बजे से मेरी भूख पड़ताल शुरू हुई। यह प्रयोग कैसे कैसे आगे बढ़ता गया, इसे मैंने तारीखवार अलग अलग समय पर रिकॉर्ड किया है। कैसे मुश्किलें बढ़ी और कैसे उन्हीं मुश्किलों के बीच मेरी आत्मिक चेतना ने मेरा मनोबल बढ़ाया। फिर मुश्किलें कहां गायब हो गईं और मैं शारीरिक कठिनाइयों के पार की स्थिति में पहुंच गया। मेरी प्रयोग यात्रा आसान होती चली गई। इन 100 घंटों को मैंने कैसे जिया, क्या क्या महसूस किया, यह सब तारीखवार रिकॉर्डेड है। 100 घंटे की मेरी यह भूख पड़ताल शरीर के तल से होती हुई मस्तिष्क के तल तक और फिर आत्मा के तल पर पहुंचती है। इस अंतर यात्रा को अगर आप समझ सकते हो तो इस प्रस्तुति के माध्यम से जरूर समझें। नमस्कार। मेरे पहले के सारे कार्यक्रम समाचार आधारित रहे हैं, लेकिन यह जो प्रस्तुति है, यह जो कार्यक्रम है, यह लीक से थोड़ा अलग हटकर है। इस प्रस्तुति में मेरा जीवन पर किया हुआ एक प्रयोग है जो मैं आपके साथ साझा करूंगा, और वह प्रयोग है भूख की पड़ताल का। भूख हड़ताल का नहीं, भूख की पड़ताल का। जीव शरीर के लिए भोजन जरूरी है, लेकिन भोजन शरीर पर कितना हावी होता है, इसको परखने के लिए यह प्रयोग किया जा रहा है। आज है तारीख 11 अप्रैल 2026। समय है सुबह का 7:30। आज सुबह से, यानी सुबह 6 बजे से मान लें, तो आज सुबह 6 बजे से मैंने अपनी भूख की पड़ताल शुरू की है 100 घंटे की। यानी मेरा उपवास, पूर्ण उपवास 100 घंटे चलेगा। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे और फिर 100 घंटे। इस दरमियान मैं केवल पानी पीऊंगा और इसके अलावा कुछ नहीं, और यह देखूंगा कि भूख पर कैसे, जीत तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि भूख को किस तरह से और कितनी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसका अपने शरीर पर क्या असर पड़ेगा, मस्तिष्क पर क्या असर पड़ेगा, आत्मा पर क्या असर पड़ेगा, ये सारी बातें, जो भी अनुभव की बातें होंगी, वो मैं आपसे क्रमवार अलग अलग समय के अंतराल पे आपसे जरूर शेयर करूंगा, साझा करूंगा। और जीवन के तमाम प्रयोग हुए हैं, सब लोग करते हैं, मैंने भी किए हैं। इस तरह का उपवास 72 घंटे, 100 घंटे बहुत सारे लोगों ने किए होंगे, संतों ने किए होंगे, किए हैं। मैं उनके साथ कोई किसी प्रतियोगिता में या मैं उनकी बराबरी करने की हिमाकत नहीं कर सकता। मैं अपने जीवन के बारे में अपना निर्णय ले सकता हूं, और यह निर्णय है 100 घंटे बिना
अन्न के रहना, बिना किसी खाद्य पदार्थ के रहना, और यह देखना कि शरीर पर इसका क्या असर होता है, शरीर कितना भोजन पर अवलंबित है, हो सकता है, या कितना स्वतंत्र हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। मैंने जैसा कहा कि हर अंतराल पर बीच बीच में, आज से तो शुरू ही हुआ है, और ये अलग अलग समय पर मैं बताऊंगा कि शरीर का क्या अनुभव है और मेरे दिमाग का क्या अनुभव है और मेरी आत्मा पर कोई असर है कि नहीं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार बंधुवर। 11 अप्रैल 2026 की सुबह से शुरू हुई 100 घंटे की मेरी भूख पड़ताल की प्रयोग यात्रा जारी है। आज 12 अप्रैल है और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, यानी करीब करीब 28 घंटे पूरे हो चुके हैं। कल दोपहर के बाद थोड़ी परेशानी जरूर हुई। भूख ने थोड़ा ललकारा, थोड़ा गुस्सा दिखाया, लेकिन घूंट घूंट जल ने भूख का गुस्सा शांत रखा। फिर तो कुछ देर के बाद ऐसे हुआ कि जैसे भूख बिल्कुल गायब ही हो गई। समय के प्रत्येक छोटे अंतराल पर शरीर को जल का अर्पण करता रहा और शायद भूख इसीलिए नदारद हो गई। शरीर में ऊर्जा की कोई कमी महसूस नहीं हुई। शाम को 7:30 बजे निकला और अपनी दिनचर्या के मुताबिक 10 किलोमीटर का अपना चलंत ध्यान पूरा किया। यह हमारी रोजाना की दिनचर्या है, वह कल भी जारी रही। कोई कठिनाई नहीं हुई। जैसे 10 अप्रैल को चला वैसे ही 11 अप्रैल को चला। रात में नींबू और गुलाबी नमक मिला पानी पीता रहा और चलंत ध्यान में बहे पसीने की भरपाई करता रहा। साथियों, पहले दिन की भूख पड़ताल शरीर के तल पर चलती रही। मस्तिष्क के तल पर भी बीच बीच में दरवाजा खटखटाती रही और आत्मा केवल साक्षी बनी देखती रही। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। शरीर, दिमाग और आत्मा का अलग अलग राग समन्वित राग में तब्दील होता है कि नहीं, यह भी देखना है। हम इसकी खबर आपको देते ही रहेंगे। अब भूख पड़ताल के 48 घंटे बाद मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार बंधुवर, मैं फिर हाजिर हूं। आज है 13 अप्रैल और समय है सुबह का 10:30। जैसा आप जानते हैं कि हमारी जो भूख की पड़ताल है वह 11 तारीख से यानी 11 अप्रैल से जारी है, और ये जो प्रयोग का सिलसिला है इसमें मैंने आपसे बताया था कि यह पूर्ण उपवास है और केवल जल पर 100 घंटे रहना है। आज 13 तारीख है, 13 अप्रैल है, यानी हमारी भूख पड़ताल के पूरे 48 घंटे हो चुके हैं। अब आपके सामने मैं हूं, आप मुझको देखिए और क्या आपको लगता है कि पिछले 48 घंटे से इस व्यक्ति ने एक भी दाना नहीं खाया और एक भी फल का, वो तो मैंने बताया कि पूर्ण उपवास है, केवल जल है। और बात जब शुरू हुई थी तो मैंने कहा था कि शरीर से लेकर दिमाग तक और दिमाग से लेकर आत्मा तक क्या असर होगा उसको मैं क्रमिक रूप से जरूर बताऊंगा आपको। और अब ध्यान से सुनिए कि ये पिछले 3 दिनों के दरमियान, खासतौर पे कल यानी 36 घंटे जब पूरे हुए उपवास के, तो दिमाग में और आत्मा में एक संघर्ष चल रहा था। यह साफ साफ जैसे शास्त्रों में कहा, पुराणों में कहा गया, लोगों ने कहा, विद्वानों ने कहा, वो सब अपनी जगह है,
लेकिन उसको शरीर पर परखा है मैंने, और वो है कि शरीर कहता है, यानी शरीर से ही दिमाग रिलेटेड है, यह बिल्कुल ही स्पष्ट है। इसलिए कि दिमाग कहता है कि अम्मा छोड़ो यार, क्या है इस उपवास में, खाओ पियो। लेकिन आत्मा कहती है कि तुमने जो ठाना है उसको देख लो। यानी साफ साफ है, मैं अपने शरीर में यह महसूस कर रहा हूं कि दिमाग शरीर से नियंत्रित है और आत्मा कहीं और से। यह कहीं और की जो व्याख्या है, यह अपने अपने तरीके से की जा सकती है, अपने अपनी आस्था, अपना अपना विश्वास। लेकिन अब यह ठोस तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि दिमाग शरीर से ओरिएंटेड है, उसी तरह के हुक्म देता है, और आत्मा शरीर और दिमाग से अलग है। कई बार दिमाग ने कहा कि परेशान मत हो, ये करो, लेकिन मेरी आत्मा से जो मजबूती मिली, उसने एक अलग तरीके की ऊर्जा दी। कल मैं फिर शाम को निकला। यह जरूर है कि कल हमेशा की तरह मैं कल 10 किलोमीटर की जो चलंत ध्यान है वो मैंने नहीं किया। कल वह किलोमीटर 8 किलोमीटर तक सिमटा। लेकिन आप ये कतई न समझें कि मुझे कोई कमजोरी थी जिस वजह से मैं नहीं कर पाया। मैं आपको बताऊं कि कमजोरी नहीं थी, लेकिन तैयारी थी, और ये ऊर्जा बचा कर रखने की तैयारी थी। इसलिए कि इस 48 घंटे को 72 घंटे होना है और 72 घंटे को 100 घंटे होना है। और मेरा आत्मविश्वास कैसा है और क्या है, इसे आप मेरी बात से महसूस कर रहे होंगे। तो साथियों, ये लगातार जिस स्थिति से, जिस अनुभव से मैं गुजर रहा हूं, यह एक नायाब अनुभव है जो भौतिकता और आत्मिकता का सेतु बन रहा है, का ब्रिज बन रहा है। यह 100 घंटे की जो भूख पड़ताल है, इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं है, इसका एक आत्मिक अर्थ है। और अब मैं 48 घंटे उपवास के बाद यह महसूस कर सकता हूं और यह आपको बता सकता हूं कि इस 48 घंटे के पूर्ण उपवास का जो अनुभव है और जो सीख है, वह दिमाग के बियॉन्ड है। और अभी तो 48 घंटे हुए हैं, कल 72 घंटे पूरे होंगे, तब भी मैं आपके समक्ष आऊंगा और आपसे अपना अनुभव साझा करूंगा। 100 घंटे पूरे होने के बाद भी यह जो भूख पड़ताल की मेरी यात्रा रही, उसका जो अनुभव है, उसकी जो पूर्णाहुति का जो अनुभव होगा, वह भी मैं आपसे साझा करूंगा। और नतीजे पर पहुंचना आपका काम है, और हर व्यक्ति अपने तरीके से, अपनी सोच से, अपने वैचारिक धरातल पर निर्णय और इसके निष्कर्ष निकाल सकता है। मैं केवल अपने अनुभव को आपके समक्ष रख रहा हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार साथियों। 11 अप्रैल से शुरू हुआ मेरा उपवास, जिसे मैंने कहा कि यह भूख पड़ताल है, वह अब तक के समय के मुताबिक 76 घंटे से अधिक हो चुका है। आज 14 तारीख है और 15 तारीख को 24 घंटे के मुताबिक 15 तारीख को 96 घंटे हो जाएंगे। लेकिन मेरा उपवास 4 घंटे और एक्सटेंड होगा, विस्तारित होगा, और 100 घंटे पर इसकी पूर्णाहुति होगी। अब आप ये समझ लें कि 11 तारीख से लेकर 14 तारीख अभी दिन के 12 बजे हैं, और अब तक केवल जल पर मैं चल रहा हूं। उधर मैंने आपसे कहा था कि 11 तारीख को
थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मस्तिष्क, शरीर और मस्तिष्क का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बन रहा था। तो नींबू का पानी भी मैं ले रहा था, लेकिन उसी रात में मुझे लगा कि नींबू में भी तो कैलोरी होती है, भले ही कम हो, तो मुझको कैलोरी नहीं लेना है। तो मैंने नींबू का पानी भी छोड़ दिया और मैं केवल शुद्ध जल पी रहा हूं। और मुझे 11 तारीख से लेकर और 14 तारीख तक, और ईश्वर ने चाहा तो 15 तारीख तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। आपसे स्पष्ट बताऊं, मैं आपसे हर दिन आपके सामने आ रहा हूं, आप मेरा चेहरा देख रहे हैं, मेरी बातचीत सुन रहे हैं। मैं लगातार अपने दिनचर्या के सारे काम कर रहा हूं। अभी ही मुझको कुछ चिट्ठियां डिस्पैच करनी थी। आज छुट्टी का दिन है, आज अम्बेडकर जयंती है, लेकिन जीपीओ में काम होता रहता है। तो अभी मैं जीपीओ गया और कुछ चिट्ठियां वहाँ डिस्पैच की। उसके बाद आया, फिर कल की तैयारी के तहत सब्जी बाजार से कुछ सब्जियां खरीदी और घर लौटा, और तब आपसे रूबरू हो रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे शरीर पर कोई इसका असर ही नहीं पड़ा। यह जरूर है कि एक रिक्तता का एहसास होता है। आप भोजन नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो एक रिक्तता का एहसास होता है। यह रिक्तता इसलिए भी है, आप कुछ काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर बैठे हैं, आपने चाय पी ली, आपने कॉफ़ी पी लिया, आपने कुछ चना चबेना खा लिया, कुछ रिफ्रेशमेंट हो गया। ये एक रूटीन की तरह हो गया है आदमी के जीवन में। तो ये रिक्तता एक महसूस हो रही है। लेकिन जहां तक ऊर्जा की बात है, तो मैंने इन 4 दिनों में, और आज दोपहर हो ही गई, आज तक मैंने कमजोरी महसूस नहीं की, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस नहीं की। और अब 100 घंटे पूरा करने के बाद ही फिर नियमित धारा में आऊंगा। इसमें मैं फिर से आपको बताऊं कि शरीर से मस्तिष्क गाइड होता है, विष है, परस्पर है। तो शरीर की जरूरतों का एहसास मस्तिष्क दिलाता है। मस्तिष्क कहता है कि आपको भूख लगी है, आप खाना खाओ, और तमाम निर्देश मस्तिष्क से मिलते हैं। ये जग जाहिर बात है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मस्तिष्क जब हावी होने लगता है, तब अगर आपने कोई प्रतिज्ञा ली है, तो ये प्रतिज्ञा, इस प्रतिज्ञा को का जो मनोबल है, इस प्रतिज्ञा की का जो साहस है, इसको पूरा करने का जो साहस बल है, वह आत्मा से मिलता है। और यह मैं पूरे अनुभव से कर रहा हूं, अनुभव से कह रहा हूं आपको। क्योंकि मस्तिष्क ने कहा कि खाना खा लो, क्या रखा है उपवास में, लेकिन आत्मा ने कहा कि यह एक प्रतिज्ञा है, तो इसको पूरा करो। और साथियों, यह भी बता दूं कि मेरी इस प्रतिज्ञा का धर्म से, स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। यह एक प्रयोग था, प्रयोग है, कल पूरा होगा, तब था लगेगा। और यह प्रयोग शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को थोड़ा नजदीक से समझने का एक अवसर था। कल जब इसकी पूर्णाहुति होगी, तब मैं फिर बताऊंगा आपको। कल जब इसकी पूर्णाहुति करेंगे, तब फिर बताएंगे। और पूर्णाहुति का मतलब क्या है? पूर्णाहुति का मतलब यह है कि सब्जी का, हरी सब्जियों का कुछ सूप वगैरह वो पिएंगे, और शरीर को फिर से उस क्रम में, पुराने क्रम में ढालेंगे, और आत्मा का धन्यवाद देंगे कि इस शरीर के अंदर बैठे उस
ब्रह्म के अंश ने जो मुझे ताकत दी है उसके प्रति आभार जताएंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं अपनी आप बीती बताने के लिए। आज 15 तारीख है, 15 अप्रैल 2026। समय है सुबह के 10:30 बजे। 11 अप्रैल से शुरू हुई मेरी भूख की पड़ताल यानी पूर्ण उपवास का 100 घंटा आज पूरा हो गया। 100 घंटे से कुछ ज़्यादा ही हो गया। 100 घंटे को मानक मान के चलते हैं। इन 100 घंटों में मैंने आपको बताया है पहले भी कि केवल जल ग्रहण करता रहा और जल से ही इन 5 दिनों का मेरा जीवन चलता रहा। मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, उलझन होती रही, लेकिन वो दिमाग और शरीर का संघर्ष था, वो चलता रहा। लेकिन आत्मा ने मनोबल दिया, ताकत दी, और उस ताकत के बूते, उस आत्मिक ताकत के बूते मैंने 5 दिन बिना अन्न के बिताया। आज 15 तारीख है। आपसे बात करने के बाद फिर दिनचर्या में लौटूंगा, जो सब लोगों की दिनचर्या होती है। सब्जी का सूप पीकर, क्योंकि इतने दिनों के उपवास के बाद पेट को ज़्यादा भारी बोझ नहीं देना चाहिए, तो इसलिए सूप के साथ इस उपवास की, इस प्रयोग की, इस भूख पड़ताल की पूर्णाहुति करूंगा। अपने स्वर्गीय माता पिता और अपने सभी पूर्वजों को साक्षी रखते हुए और उन्हें अपनी श्रद्धा निवेदन करते हुए मैं अपने इस भूख प्रयोग की, इस भूख पड़ताल की पूर्णाहुति करूंगा। कल के बारे में जैसे मैंने बताया था, दिन में मैंने सारा काम किया, रूटीन तरीके से काम किया। रात में भी थोड़ा कंप्यूटर पे काम किया, कुछ खबरें वगैरह देखी, थोड़ा आईपीएल मैच की भी झलकी ली। दिमाग में ये था कि कल इसका समापन होना है, इस यज्ञ का। सुबह बिल्कुल तरोताज़ा मन था। यह प्रयोग सफल रहा इसलिए कि इसने भूख से लेकर, जिंदगी से लेकर, आत्मा से लेकर, ये पूरे उस भौतिक यथार्थ को बहुत ही नज़दीक से महसूस करने का अवसर मिला। तो साथियों, मैंने 100 घंटे के उपवास की अनुभव यात्रा आपके समक्ष रखी। मैं इस प्रयोग को उन अद्भुत संतों और महापुरुषों को समर्पित करता हूं जिन्होंने लंबी अवधि तक भोजन नहीं किया। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि बिना भोजन के लंबे समय तक जीवित रहना असंभव है, लेकिन सिद्ध संतों की लंबी श्रृंखला विज्ञान को पराविज्ञान के सामने तुच्छ साबित करती रही है। भारत में ऐसे सिद्धों का लंबा इतिहास और बेहद लंबी सूची है। आधुनिक समय में भी एक विलक्षण व्यक्ति हुए हीरा रतन माणक। उन्होंने 67 साल तक, यानी 1995 से 12 मार्च 2022 को शरीर छोड़ने तक भोजन नहीं किया। वे आजीवन सूर्य से ऊर्जा लेते रहे और जल से शरीर सींचते रहे। उन्हें सन गेजर के नाम से भी प्रसिद्धि मिली हुई थी। गुजरात के कच्छ जिले में जन्मे और बाद में केरल के कोझिकोड में बस गए हीरा रतन माणक मैकेनिकल इंजीनियर थे। वर्ष 2002-3 में अमेरिका की पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी ने नासा की आर्थिक मदद से श्री माणक पर शोध किया था। इस अध्ययन के दौरान वह 130 दिनों तक केवल पानी पर जीवित रहे और डॉक्टरों की एक टीम उनकी लगातार निगरानी करती रही। यह शोध दुनिया के वैज्ञानिकों को आज भी बहुत हैरान करता है। जबकि श्री माणक का मानना था कि मानव मस्तिष्क सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदलने की क्षमता रखता है, ठीक वैसे ही जैसे पौधे
प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। हां, उन्होंने यह जरूर कहा था कि वे चाय या कॉफी लेते रहे हैं, लेकिन साथियों, मैंने अपने प्रयोग में सूर्य त्राटक नहीं किया। मैं इसकी प्रक्रिया जानता भी नहीं। मैंने अपने प्रयोग में सन गेजिंग यानी सूर्य को निहार कर फोटोसिंथेसिस भी नहीं किया। मैंने 100 घंटे के दरमियान चाय कॉफी से भी परहेज रखा। मैंने अपने शोध यानी अपने अनुभव से यह समझा कि आत्मा का संश्लेषण यानी सोल सिंथेसिस और शुद्ध जल किसी व्यक्ति को बिना भोजन के लंबे समय तक प्राणमय रख सकता है। 100 घंटे तो रख ही सकता है। आज के लिए इतना ही। बस इतना ध्यान रखना है कि सोल सिंथेसिस को स्मरण में रखते हुए अपनी आत्मा को जागृत रखना है और जल बचाना है। नमस्कार, जय हिंद।